तो हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू इन्वेस्टिगेशन शो एपिसोड नंबर 2। हर एक सब्जी में जैसे नमक आपको मिल ही जाएगा, वैसे हर एक इंटरनेशनल झगड़े में आपको यूएसए इन्वॉल्व मिल ही जाएगा। रिसेंटली 21 दिसंबर 2022 की बात है, जहां पर यूएसए साउथ चाइना सी के ऊपर एक रूटीन एक्सरसाइज कर रहा था। वहां पर चाइना के एक फाइटर प्लेन ने बहुत ही करीब से आके टक्कर देने की कोशिश की। बहुत सारे न्यूज मीडिया ये भी दावा कर रहे हैं ये डिस्टेंस करीब 10 to 20 मीटर के आसपास था। मतलब दोनों आसपास आए, दोनों पायलट ने एक दूसरे का रील बनाया और चले गए। Calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown. 29 दिसंबर इसके अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पेश किया, जहां पर बताया गया चाइनीज पायलट के द्वारा ये जो खतरनाक स्टंट किया गया है वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ये बहुत ही बुरा अंजाम दे सकता है। तो अब मुझे कमेंट पे ये बताओ, आपको क्या लगता है ये दोनों फाइटर प्लेन अगर टकरा जाते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अब आप सोचोगे इसके पीछे कारण क्या होगा। बेसिकली यूएसए पहले वन चाइना पॉलिसी को मानता था, लेकिन जब से वो देख रहा है ताइवान अपने आप को अलग मानता है और वो इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे वो ताइवान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि यूएसए को दिखा वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अगर जंग होगा तो उनका गन्स एंड एमिनेशन बिकेंगे। यूएसए वो कंट्री है जो पूरे दुनिया में अशांति को बरकरार रखना चाहता है, ताकि उसका जो गन मार्केट है वो चलता रहे। सो आइए चलते हैं चाइना के थोड़ा पड़ोस में। साउथ कोरिया का एयरफोर्स आज के दिन में पूरे दुनिया के सामने एक मजाक बन के रहेगा, बिकॉज 3 दिन पहले साउथ कोरिया के 4 फाइटर प्लेन नॉर्थ कोरिया के एक ड्रोन के पीछे 30 मिनट तक गश्त लगाते रहे। उसके बाद उनको पता चला ये कोई ड्रोन नहीं, ये तो एक ईगल है। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा हुआ था, नॉर्थ कोरिया के 5 ड्रोन अपना बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया के सिटीज तक पहुंच के स्पाई करते करते, लेकिन तब साउथ कोरिया के जो एयरफोर्स है वो अपने घोड़े बेच के सो रहे थे, जिस वजह से पूरे देशवासी से उनको माफी मांगना पड़ा। और इसी रीजन से आज के दिन में वो इतना हाइपर एक्टिव है कि एक पंछी के पीछे भी 4 फाइटर प्लेन भेज देते हैं। अगली खबर उज्बेकिस्तान से है, जो काफी दुखद भी है। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो जाता है। इसके पीछे इंडियन मेडिसिन को दावा किया जाता है। इंडिया की एक मेडिसिन कंपनी जो है मरीन बायोटेक, जिसकी मेडिसिन पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। रिसेंटली उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो जाता है, जहां पर वर्ल्ड मीडिया दावा कर रहा है इस कॉफ सिरप की वजह से इन बच्चों का मौत हुआ है। अभी इसके ऊपर उज्बेकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस या फिर स्टेटमेंट नहीं आया है कि एक्चुअल रीजन क्या है इन बच्चों की मौत के पीछे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है, पूरा दुनिया तो इंडिया को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन हमारे देश के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जी ट्वीट करके बताते हैं इंडियन मेडिसिन आर सीम्स टू बी डेडली। यहाँ पर 2 इंसिडेंट का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये इंडियन मेडिसिन की वजह से ही मौत हुआ है। लेकिन फिर भी इस तरीके का दावा करना ऐसे मंच पे और इंडिया को छोटा करना मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस लगता है अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की। सो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बता सकते। आइए आगे बढ़ते हैं यूक्रेन रशिया की तरफ। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी के पास एक कॉल आता है यूक्रेन से, जिसमें काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन के बाद ये पता चलता है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं नरेंद्र मोदी रशिया एंड यूक्रेन के जो पीस टॉक है उसको होस्ट करे। लेकिन जेलेंस्की के जो पीस कंडीशन है ना, उनको सुनने के बाद नरेंद्र मोदी भी हंस दिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। जेलेंस्की ने अपने इस पीस टॉक के लिए 10 कंडीशंस रखी हैं। मैं उसमें से कुछ मेजर आपको बढ़ के सुनाता हूँ। पहला कंडीशन, रशिया ने जो भी लैंड एक्वायर किया है इस जंग के दौरान, वो पूरा लैंड उनको छोड़ना पड़ेगा और उनको अपनी सीमा में फिर से लौट के जाना पड़ेगा। सेकंड, यूक्रेन के जितने भी सोल्जर रशिया की कैद में हैं उन सबको छोड़ना पड़ेगा। थर्ड, यूक्रेन चाहता है कि एक इंटरनेशनल कमिटी बैठे और ये जांच करे कि कितने का नुकसान हुआ है यूक्रेन को, और उसी के बिहाफ पे रशिया यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर का कंपनसेशन देगा। फोर्थ, रशिया ने इस वॉर के दौरान इकोसाइड किया। इकोसाइड मतलब नेचर को डिस्ट्रॉय करना। अब यूक्रेन के जो नेचर डिस्ट्रॉय हुआ है, मतलब सारे पेड़ पौधा लगाने से लेके पूरे नेचर को ठीक करने के लिए रशिया उसको हेल्प करेगा। ये भी सही है, लेकिन 5वां पॉइंट, रशिया ने मेजर जो पावर प्लांट थे यूक्रेन के उनको खत्म कर दिया, जिस रीजन से अब नेक्स्ट 4 से 5 साल तक रशिया यूक्रेन को पावर सप्लाई करेगा। अब 10 में से ये 5 पॉइंट सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जंग रशिया ने नहीं यूक्रेन ने जीता होगा। और पुतिन का रिएक्शन, रुक तेरे को बताते तेरी माँ। मैडम दो इसका रिप्लाई है मैडम नहीं भाई। सो आइए नेक्स्ट अपडेट में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की ओर चलते हैं, जहां पर ग्वादर पोर्ट को चाइना से जोड़ने के लिए सीपीईसी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। आज के दिन में बलूचिस्तान में लाखों की संख्या में उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा। बलूचिस्तान के लोग नहीं चाहते कि ग्वादर पोर्ट चाइना के अंदर चला जाए, लेकिन हमेशा की तरह बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने इस तरीके से इग्नोर किया जिस तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी को। तो ये रिलेवेंट नहीं था क्या? चलो कोई ना, 1-2 जोक ऐसे भी हजम कर लो। सो आओ वीडियो के लास्ट में कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज आपसे शेयर करते हैं। फुटबॉल के लेजेंडरी प्लेयर पेले दिस वीक पास्ड अवे।
इसी के साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मदर हीराबेन मोदी जी भी अब नहीं रहे हमारे बीच में। क्रिकेट के लेजेंडरी प्लेयर ऋषभ पंत देहरादून से दिल्ली आ रहे थे न्यू ईयर मनाने अपने फैमिली के साथ। उसी वक्त हाईवे पे उनका बहुत ही एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। होप वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। तो इसी के साथ साथ आज का शो खत्म करते हैं। होपफुली एंजॉय किया होगा, तो प्लीज फ्री में एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।